हे भगवान जी, ये मानसून का महीना तो बड़ी आफत मचाता है। इतनी तेज आंधी तूफान में आग भी नहीं जल रही है, बस रोटी बनने तक बारिश ना हो। हिमालय जंगल के आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसे में रानो चिड़िया बार बार चूल्हा जलाने का जतन कर रही थी, लेकिन तेज आंधी तूफान चलने की वजह से चूल्हा बुझा जा रहा था। तभी बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है और जंगल का हर एक पक्षी अपने अपने घोंसले में होता है। तभी हरिया काका टुन्नू चिड़ा से कहता है ऊपर वाले, आपको भी अभी बारिश की आफत लगानी थी। बेचारे किसान पक्षियों ने खेतों में नारियल के पौधों की खेती करी है। बेचारे सब के सब बारिश में भीग रहे होंगे। अरे और टुन्नू देख, बारिश के साथ ओले भी बरस रहे हैं। अरे घर चल, बारिश थम जाएगी तो आ जाएंगे रोटी पानी खाकर घर से। हरिया काका, बादल इतनी जोर जोर से गरज रहा है, लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी। अगर खेतों में पानी भर गया तो सारी की सारी नारियल की फसल बर्बाद हो जाएगी। बड़ा नुकसान हो जाएगा इस बार किसी भी हालत में मुझे अपने घर को पक्का करवाना है और मेरी सारी उम्मीद इस नारियल की खेती पर ही निर्भर है। आप जाओ, मैं खेतों में नाला बना कर आऊँगा, आपके भी बना दूंगा ताकि पानी पास होकर नहर में चला जाएगा। जिस प्रकार सुनहार के लिए उसका सोने का व्यापार होता है, उसी तरह गरीब किसान के लिए उसकी मिट्टी, खेत और फसल होती है। टुन्नू चिड़ा बारिश में भीगता कांपता हुआ अपने खेत में नाला बनाता है। बन गया नाला, अब घर चलता हूँ। रानो चिंता कर रही होगी। तभी बहुत से पक्षी बारिश में भीगे हुए नारियल के पेड़ों पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे एक नारियल टपक कर नीचे गिरता है, जिसे लेकर टुन्नू चिड़ा घर आ जाता है, जहां बारिश का पानी रोकने के लिए रानो और उसकी बेटी गुड़िया बर्तन ली खड़ी थी। अरे ये क्या, रानो पूरा घर तो जगह जगह से टपक रहा है। पिताजी, माँ बहुत देर से बर्तन लेकर खड़ी है। मैंने कहा आराम कर लो, ये सारा पानी मैं निकाल दूंगी बाहर। उसकी ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा मायूस हो गया। मेरी सयानी सी बिटिया, रुक जाओ, मैं छत पर ये बड़ी वाली पन्नी डाल देता हूँ, फिर छत नहीं दबकेगी। लेकिन संभलकर जी छत एकदम कच्ची हो गई है। थोड़ी देर में बारिश का पानी ठहर जाता है। तभी नारियल को देखकर गुड़िया उसे खाने की जिद करती है। पापा, आप ये नारियल मेरे लिए लाए हैं ना? मुझको भूख लगी है, मैं खा लूँ। नहीं गुड़िया बेटी, यह खेत की पहली फसल है, इसको भगवान जी को चढ़ाएंगे। बारिश में भीगते हुए टुन्नू मंदिर में ले जाकर नारियल चढ़ा देता है, मगर वो रात जंगल के हर एक पक्षी को भूखे रहकर काटनी पड़ती है। सुबह होते ही सूरज की किरण फूटने के साथ सभी किसान अपनी गाय बैलों को लेकर खेत पर चल देते हैं, मगर अभी भी आसमान बरसाती काली घटाओं से घिरा पड़ा था। हे भगवान, इस आटे में तो केवल 3 रोटी बनी है। गुड़िया बिटिया, ये एक रोटी तू खा ले और एक पिताजी के लिए बचा देना, और एक रोटी मैं बबली काकी को दे आती हूँ। रानो बबली कबूतरी के घोंसले में आती है, जहाँ एक खाट पर वो पड़ी हुई थी। अरे रानो बेटा, कल रात तू खाना लेकर नहीं आई, मैंने तेरी बड़ी राह देखी। फिर मैंने सोचा बारिश के चलते तू नहीं आ पाई होगी। सारी उम्र बीत गई इस घास फूस के घर में रहकर और आधा पेट खाकर, ना जाने हमारे जंगल के भाग्य कब बदलेंगे। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द बदल जाएगा। काकी, इस बार तो गांव के सारे किसानों ने अपने खेत में नारियल उगाए हैं। मगर क्या फायदा इतना खून पसीना बहाकर? बेचारे गरीब किसान फसल उगाते हैं और मुखिया जबरन खरीद लेता है। मेहनत का वाजिब दाम भी नहीं देता। ला, तू रोटी खिला दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सभी किसानों की नारियल की खेती तैयार हो जाती है। सबके पेड़ में बड़े बड़े नारियल उगते हैं। तभी मुखिया कालू सेठ वहाँ आता है। अरे क्या बात है, इस बार तो खूब अच्छे नारियल हुए हैं तुम्हारे खेत में। इन्हें लेकर मेरी हवेली पर आ जाना और दाम ले जाना। तभी बूढ़े हरिया काका ने कहा, नहीं मुखिया जी, इस बार हम अपने नारियल शहर के बाजारों में बेचेंगे, आपको नहीं बेचेंगे। हाँ मुखिया जी, आपको अपनी फसल बेचकर हमें कोई मुनाफा नहीं होता और अपने परिवार के लिए हमको पक्के घर बनवाने हैं। यह सुनकर मुखिया कालू सेठ खेत में से खिसियाकर चला जाता है और अपने आदमियों से कहता है, ओए सुन, आज बांध का सारा पानी इनके खेत में छोड़ देना। मैंने इनके नारियल के खेतों का नाश नहीं माना तो मेरा नाम कालू सेठ नहीं है।
सभी किसान ने अपने फसल की पहली उपज का नारियल मंदिर में चढ़ाते हैं। उसी रात मुखिया का आदमी पूरे बांध का पानी बहा देता है और ऐसे में बारिश का कहर भी पूरे गांव पर टूट पड़ता है। उस दिन लाडो चिड़िया का लगन भी था और वो आंधी तूफान कई घरों को तबाह कर देता है। अरे पक्षियों, भागो यहाँ से, पूरा जंगल बाढ़ की चपेट में आ गया है। फिर सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। सब पक्षी अपने घरों से उड़ते हुए मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। सब कुछ तबाह हो चुका था। सब सामान बारिश में बह रहे थे। कई दिन बगैर खाए पिए बीत जाते हैं, लेकिन बारिश बंद नहीं होती। है ऊपर वाले दया करो, अरे कुछ नहीं बचा, घर बाहर से लेकर खेत खलियान सब नष्ट हो गए। धीरज रखिए काका, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराए नहीं। यह सुनकर गरीबी से हारा हुआ बूढ़ा हरिया तोता बिलखते हुए बोला, अरे ऊपर वाला होता तो ये तबाही आती क्या। रानो बेटा, हम गरीबों के लिए कोई चमत्कार नहीं होने वाला, हमें तो अपनी हड्डियां गलाकर कमाना खाना है। अरे कभी ये मुखिया हमारा हक नोच नोच कर खाते हैं, तो कभी ऊपर वाला हम किसानों को बारिश की मार मारता है। कई दिनों तक बारिश के कहर में भूखे रहने की वजह से सबके चेहरे एकदम मुरझा से गए थे। तभी भूख से तड़पती हुए गुड़िया ने कहा, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना चाहिए, पेट में दर्द हो रहा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटिया सब्र कर, क्योंकि अभी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा हमारे पास। पूरा गांव तबाह हो चुका है। धीरे धीरे करके सबकी आशा टूट रही थी। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं, मानो भगवान हिमालय के जंगल में रहने वाले पक्षियों की परीक्षा ले रहे थे। सब हाथ जोड़े आंसू बहा बहा कर बारिश के थमने की विनती कर रहे थे। तभी 1 सप्ताह के बाद बारिश थमने लगती है और पानी का भाव कम होने लगता है। लेकिन पूरा का पूरा जंगल तहस नहस हो चुका था। सब हिम्मत हार जाते हैं। अरे सब मिट्टी हो गया। देखो पक्षियों, हमारे घर ढह गए। एक एक सामान जोड़ा था वो भी नहीं बचा है। ऊपर वाले, क्यों हम गरीबों पर बारिश करके हमारी परीक्षा ले रहे हो? अब बस करो, कोई चमत्कार कर दो। तभी रानो चिड़िया को नारियल देखकर उससे घर बनाने का उपाय आता है। टुन्नू जी, वो देखिए नारियल, क्यों ना हम उन नारियल से अपना घर बनाएं। इससे हम सब पक्षी इस बारिश से जरूर बच पाएंगे। भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया है। लेकिन रानो, भला नारियल का घर कैसे बना सकते हैं? वो तो टिकेगा ही नहीं। काश टुन्नू जी, कोई चमत्कार हो जाए जहां हम गरीब पक्षी चैन सुकून से रह पाते। दुख के मन से जैसे ही पक्षियों ने यह कहा, तभी सभी नारियल के पेड़ जैसे सूरज की सुनहरी किरणों जैसे चमक उठे और देखते ही देखते वहां पर बड़े बड़े नारियल के घर बन गए। अरे ये क्या, ये तो नारियल के घर है, वो भी कितने मजबूत हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तभी उस जादुई नारियल के घर में से आवाज आती है, आज से ये जादुई नारियल का घर तुम सबका है। यह तुम्हारे परिश्रम का फल है। आप सब अब आराम से इस नारियल के घर में रह सकते हो। तुम पक्षी इस नारियल घर से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें ये घर सब देगा। अरे वाह, ये नारियल का घर तो कितना सुंदर है। इसकी दीवारें तो हमारी कच्ची घास फूस वाले घर से कितनी मजबूत है। हाँ रानो, क्योंकि ये जादुई नारियल का घर है, इसलिए ये मजबूत और बहुत सुंदर है। ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। फिर सब पक्षी खुश होकर अपने अपने लिए उस नारियल के घर से खाना मांगते हैं और कई दिन बारिश के कहर में जीने के बाद पेट भरकर सब खाना खाते हैं और जादुई नारियल के घर में खुशहाली भरी जिंदगी जीते हैं।